ब्रिज कोर्स में जमात हफ्तुम से रियाजी के 13वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आज के सेशन में हमें अशरी कसर या कसर अशारिया इसके ताल्लुक से इल्म हासिल करना है और छोटी छोटी बातों को सीखना है। यहाँ पर आपको ज़रा गौर करें का हिस्सा बताया है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो एक दहाई का 10 हिस्सा यानी एक 10 मरतबा लेने को 10वां, एक 100 मरतबा लेने को 100वां, इसके बरक से 10 मसावी हिस्से में से एक हिस्से का मतलब 0.1 ये होता है। ठीक है, यहाँ पर ये छोटी छोटी बातें लिखी हुई आप देख सकते हैं। जिदवल की मदद से आपको बताया गया है कि इकाई आपका यहाँ पर है। ठीक है, फिर इसके बाद दहाई देखेंगे तो वो 10 हो जाएगा, सैकड़ा देखेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसका ही आगे जाएंगे आप लोग तो 1/10 जब करना है तो आपका 10वां हिस्सा तैयार हो जाएगा। ठीक है, 100वें हिस्से को 1/100 लिखा गया है, 1000वें हिस्से को 1/1000 लिखा गया है। अब यहाँ पर हमारे पास जो ये नंबर उन्होंने लिखा है इसके अंदर इकाई कहाँ पर है, तो इकाई के लिए आपको देखते आना चाहिए कि अशारिया के लेफ्ट में जो सबसे पहला है वो आपका इकाई का मामला है, तो इकाई के मकाम पर आपका 5 लिखा हुआ है। दहाई कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इकाई के लेफ्ट में जो है वो आपका दहाई का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा कि दहाई के मकाम पर उन्होंने 2 लिखा है। फिर इसके बाद सैकड़ा पर कौन है, तो सैकड़ा पर आप लोग देख सकते हैं कि सैकड़ा पर 3 आया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो 6 है वो अशारिया के बाद राइट साइड में पहला नंबर है, तो इसको हम लोग कहते हैं 10वें का मकाम या अशारिया के बाद पहला मकाम। तो वहां पर जो 10वें मकाम पर है वो कौन है आपका, या 1/10वां हिस्सा कौन है आपका, वो है 6। फिर इसके बाद 100वें के हिस्से पर कौन है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो 1/100वें मकाम पर है, वो हमारा 7 है। 1/1000वां कौन है, तो 1000वें मकाम पर आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको वो अशारिया के बाद राइट साइड में तीसरा हिस्सा है वो हमारा 8 है। तो इस तरह से आपको ये बातें समझते आना चाहिए। कोई भी नंबर दिया जाएगा तो इकाई के मकाम पर, दहाई के मकाम पर, सैकड़ा के मकाम पर, 10वें हिस्से पर, 100वें मकाम पर, 1000वें हिस्से पर कौन कौन बैठा हुआ है। चलो मश्क करें वाला हिस्सा है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने एग्जाम्पल तो ली है, थोड़ा सा उसके अंदर कहीं कहीं पर प्रिंटिंग मिस्टेक दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर 8 ज़र्ब लिख रहे हैं 5/10 और बाद में आगे क्या कर दे रहे हैं वो 8 जमा 0.5, तो ये सवाल के अंदर ज़र्ब नहीं रहेगा बल्कि क्या रहेगा वहां पर आपका वो जमा रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। 8 जमा 5/10, तो ये 8 वैसे के वैसे आ गया, जमा भी वैसे के वैसे आ गया। 5/10 को वो क्या लिख रहे हैं, 0.5 लिख रहे हैं। देखो यहाँ पर बटे में एक के साथ में एक सिफर है, तो आपका जो आशारिया है वो 0.5 हो जाएगा। तो बाद में 8 और 0.5 इनकी जमा करना, हमारा जवाब आएगा 8.5। यहां पर देखेंगे आप लोग तो 2 जमा 7/100। अब 7/100 को कैसे लिखा जा रहा है, बटे में 2 सिफर है, तो आशारिया राइट साइड में 2 हिंदसों के बाद लगना है। अब 7 था, कोई और हिंदसा नहीं था हमारे पास, डिजिट नहीं था, तो हमने क्या लिखा अपनी तरफ से सिफर लिखा। 2 हिंदसों के बाद आपको ये लगाते आना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर लिख करके बताया 7/10 को कैसे लिखा जा सकता है, तो आपका जवाब आएगा 0.7 यानी अशारिया एक हिंदसे के बाद। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है उन्होंने कि एक सही 4/10 को कैसे लिखा जा सकता है, तो एक तो वैसे ही आएगा, 4/10 का मतलब रहेगा 0.4, बाद में मिल करके बनाएगा 1.4। 6/100 है तो बटे में 2 सिफर आ रहे हैं, जब हम 2 सिफर को हटाएंगे तो आशारिया हमारा 2 हिंदसे पीछे जाएगा। जब एक ही हिंदसा था तो दूसरा हिंदसा हमको क्या लगाना है, सिफर लगाना है। इस तरह से हमारा बनेगा 0.06। 513/100 बटे में 2 सिफर आ रहे हैं, तो हमारा अशारिया सीधे हाथ की तरफ से 2 हिंदसों के बाद लगेगा। तो यहाँ पर आपको 5.13 या 5.13 इस तरह से लिखते आना चाहिए। आइए हल करें वाला हिस्सा है, इसमें आपको सबसे पहली एग्जांपल उन्होंने लिखी है 96/10। तो ये 96/10 जो है आपको समझते आना चाहिए कि बटे में एक सिफर है, बटे में कितना सिफर है, एक सिफर है, तो आपको अशारिया एक के बाद लगाते आना चाहिए, यानी आपका जवाब तैयार होगा 9.6। तो इस तरह से ये आपका पहला जवाब तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद है दूसरे सवाल के अंदर उन्होंने लिखा है 3 ज़र्ब नहीं है वहां पर बल्कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो क्या रहेगा आपका जमा 5/10। अब ये 5/10 को आपको लिखते आना चाहिए
3 और जमा तो वैसे ही रहेगा, 5/10 की जगह पर आएगा 0.5 और आपका जवाब तैयार हो जाएगा 3.5। तो इस तरह से आप लोग ये एग्जाम्पल्स हल करने की कोशिश कर सकते हैं। आखिर में देखते हैं आप लोग, तो आपको उन्होंने एक 5वां सवाल रखा है। 5वें सवाल में उन्होंने दिया है 30/100। अब बटे में जब 2 सिफर आ रहे हैं तो हमको आशारिया 2 हिंदसों के बाद लगाना है, आपका जवाब तैयार हो जाएगा 0.30। 8वां सवाल अगर आप लोग देखते हो तो 8वें सवाल में उन्होंने रखा है 14 जमा, फिर से कह रहा हूं ये ज़र्ब नहीं रहेगा, आपका जमा रहेगा, और यहाँ पर है आपके पास 25/1000। अब हजार में या बटे में आपके पास 3 सिफर आ रहे हैं, तो ये 14 तो अपनी मकाम पर रहने वाला है, ये 25 आपके पास है, लेकिन आपको आशारिया कितने हिंदसों के बाद लगाना है, 3 सिफर हैं, तो आशारिया 3 हिंदसों के बाद लगने वाला है। 2 ही हिंदसे हैं, 2 ही डिजिट हमारे पास हैं, तो तीसरा डिजिट हमें लगाना रहेगा सिफर, फिर आशारिया लगेगा और फिर एक सिफर आपको इस तरफ दिखाना रहेगा। जब आप जमा करोगे तो 14 की जमा सिफर से होगी, जवाब आएगा 14 वैसे के वैसे। आशारिया के बाद का 0.25 वो आपको लिखते आना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने हल कर दिए हैं, बाकी की एग्जाम्पल्स आप इन मिसालों की मदद से हल कर सकते हैं। आपके लिए मैं एक 7वां सवाल और हल कर देता हूं। 7 जमा 3/100। अब बटे में जब 100 आ रहा है तो वो हिसाब से आपको समझते आना चाहिए। 7 जमा ऊपर 2 हिंदसों के बाद आशारिया लगेगा, तो ये बनेगा 0.03, और इस तरह से हमारा जवाब आएगा 7.03। आगे बढ़ेंगे तो हमको देखने मिलेगा अशरी कसर की मकामी कीमत लिखिए। अब मकामी कीमत लिखने का मतलब ये है कि इकाई के मकाम पर कौन है, दहाई के मकाम पर कौन है, सैकड़े के मकाम पर कौन है, वगैरह वगैरह हमको लिखते आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इससे पहले टेबल में आपको बताया गया था वो आपको लिखते आना चाहिए। ये आपका इकाई के मकाम पर आएगा 3, फिर इसके बाद 10वां मकाम था, 10वें मकाम पर आएगा आपका 2, और फिर इसके बाद 100वां मकाम था, वहां पर आपका आएगा 3। तो इसके लिए आप लोग टेबल बना सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। इकाई, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने लिख दिया फॉर एग्जांपल दहाई, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने लिख दिया सैकड़ा। इस तरह से आपका ये टेबल तैयार हो रहा है। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 10वां या 10वें, फिर आप लोग लिख सकते हैं 100वें, 1/100 जिसको बता रहे थे, और फिर आप लोग लिख सकते हैं 1000वें। ठीक है, आप चाहें तो इकाई के मकाम पर 1, दहाई के मकाम पर 10, फिर इसके बाद सैकड़ा जहाँ पर आप लोग लेंगे तो उसके मकाम पर आप लोग 100 लिख सकते हो, और इस तरह से आप लोग ये चीज़ बता सकते हो। 10वें मकाम की जगह पर आपको 1/10 लिखना है, 100वें मकाम की जगह पर आपको 1/100 लिखना है, और 1000वें मकाम की जगह पर आपको 1/1000 लिखना है। तो ये आपके सामने मैंने ये टेबल बनाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। फिर उसके बाद आपको इकाई के मकाम पर, ये पहले सवाल में क्या आ रहा है, तो इकाई के मकाम पर आ रहा है 3, वो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 3। फिर इसके बाद 10वें मकाम पर क्या आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो वहाँ पे आप लोग लिखेंगे 2। 100वें मकाम पर कौन आ रहा है, तो 3 आ रहा है, वहाँ पे आप लोग लिखेंगे 3। इसी तरह से और भी मिसालें आप लोग लिखते चले जाएंगे। ये जो 8वां सवाल है इसको मैं लिख करके बता देता हूँ। इकाई के मकाम पर आपका आएगा 3, तो यहाँ पर आपको लिखना है 3। दहाई के मकाम पर आपका आएगा 2, तो दहाई के मकाम की जगह आपको लिखना है 2। उसके बाद सैकड़े के मकाम पर है 1, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1। फिर इसके बाद आप लोग देखेंगे तो 10वें मकाम पर कौन है, तो 10वें मकाम पर आपका सिफर है, या 1/10वां हिस्सा है। फिर इसके बाद 100वां मकाम जो है, या 1/100 जो है, वहां पर आपका कौन आया हुआ है, तो 2 आया हुआ है। इसी तरह से 1000वें मकाम पर कौन है, तो 4 आया हुआ है। तो दोनों मिसालें ऊपर सॉल्व की भी मिसाल थी, वहां पर भी मैंने एक्सप्लेन की ये बात, और यहाँ पर भी आपके लिए एक्सप्लेन की है। बाकी की एग्जाम्पल्स आपको खुद से लिखना है, जब तक आप खुद से नहीं लिखोगे आप लोग जवाब तक नहीं पहुंच सकते। खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। कोई बात अगर नहीं समझेगी तो फिर आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।